लोगों का इंतजार कर रही है। लेकिन ये जो इनामपुरी की प्रतियोगिता है, अनंत पाटिल से आप अंगद पाटिल माफी चाहूंगा, अंगद पाटिल से आप संपर्क कर सकते हो। इस श्रृंखला में अगर आपको शरीक होना है तो। लेकिन एक तरफ खालापुर क्रिकेट की ताकत और दूसरी तरफ पनवेल क्रिकेट की ताकत, इसकी जोर आजमाइश इस मुकाबले में हम देखेंगे। पहले दौर का मुकाबला 3 विकेट जाने के बाद ऐसा लगा था कि खालापुर क्या उस मुकाबले को गंवा बैठेगी नेरे नंदरे विभाग के खिलाफ। लेकिन उसके बाद जो साझेदारी हुई संदेश और शुभम गुणविंदे के बीच, उस साझेदारी ने उन्हें विनिंग ट्रैक पर, वो साझेदारी उन्हें लेकर गई। वहीं दूसरी तरफ एक तरफा मुकाबला जीता मैत्री स्पोर्ट्स पड़सपे ने। आकाश विश्वजीत, बारका कांबळे और उस्मान पटेल, इन बल्लेबाजों के कारण एक आसान जीत मिली। एक तरफा मैच हुआ। एक तरफा मैच जीतने वाली मैत्री पड़सपे, जिसके कप्तान विश्वजीत महात्रे ने टॉस जीता, दोबारा फील्डिंग करने का फैसला किया। और वहीं दूसरी तरफ संघर्ष करते हुए जिस टीम को जीत मिली, उन्हें अब टारगेट सेट करने का मौका मिलेगा। पहले मैच में उन्होंने टारगेट का पीछा किया था। इस मैच में दुविधा जरूर मन में होगी, 4 ओवर में कितने रन सेट करने होंगे, क्योंकि सामने जो बैटिंग लाइनअप है, उस बैटिंग लाइनअप को मद्देनजर रखते हुए 4 ओवर में कम से कम 55 का आंकड़ा खालापुर के लिए होना जरूरी है। ऐसी सोच होगी यंगस्टर गौरव घोसालकर की। और उनके साथ प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर जा चुके हैं संदेश, चिंचीली गोहे और सौरोड़ी। खालापुर तहसील में ये जो 2 गांव आते हैं, उन 2 गांव के ग्रामीण के ये खिलाड़ी आज खालापुर के आन बान शान के लिए खेल रहे। वहीं दूसरी तरफ अंकुर सिंह गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। अंकुर सिंह फिर से एक बार एक एक्सपीरियंस बॉलर और उनके सामने एक यंगस्टर का जोश हमें नज़र आएगा, अंडर 20। लेकिन स्ट्राइक देखिए, अब बाएं हाथ के बल्लेबाज को मौका दिया है संदेश को अंकुर सिंह के खिलाफ। लेकिन अंकुर सिंह की जो गेंदबाजी मैंने देखी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्ट्राइक पर चाहे बाएं हाथ का हो या दाएं हाथ का हो, उनकी गेंदबाजी में जो नियंत्रण है। हालांकि टेनिस क्रिकेट में ज़्यादातर वो आजकल यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो नियंत्रण पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ अंकुर सिंह की गेंदबाजी में, वो नियंत्रण काफ़ी अच्छा है। बड़ा हिट खेलने का मौका नहीं देते, ज़्यादातर डॉट गेंदों की परसेंटेज को बढ़ाते हैं अपने ओवर्स में। उस वजह से अपने आप दबाव में आता है कोई भी बल्लेबाज, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये खासियत अंकुर सिंह की। वही संदेश पिछले मैच में जिन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया है, ये देखिए बैकफुट पर गए थे संदेश, स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी, रफ्तार से बीट किया अंकुर सिंह ने। एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी जो बिल्कुल गेंद इस रफ्तार से डाली गई कि बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। और ये देखिए सीधा खेला मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में से, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद सीधा ट्रैवल हुई 4 रनों के लिए। 4 पर खाता खुल चुका है अंकुर सिंह के खिलाफ, ये 4 रन हासिल किए बाएं हाथ के बल्लेबाज संदेश ने। और टीम एसपी खालापुर इस मुकाबले में अपना खाता खोल चुकी है। इस मुकाबले में खाता खोला है, लेकिन ये देखिए वेरिएशन के तौर पर स्लोअर 1 बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ वेरिएशन का इस्तेमाल किया अंकुर सिंह ने। अंदाज वही था, एक्शन वही थी। बल्लेबाज को लगा कि गेंद उसी रफ्तार से आएगी, लेकिन पहले बल्ला बाद में गेंद स्लोअर 1 होने के कारण ये अपील की गई, लेकिन उस अपील को नकारते हुए जावेद फरीद सर 1 रन लेग बाई के तौर पर मिला। 5 पर आता हुआ टोटल बगैर नुकसान। अब स्ट्राइकर एंड पर खुद कप्तान गौरव घोसालकर। तो खुद कप्तान
गौरव घोसालकर स्ट्राइकर एंड पर। इस ओवर की अंकुर सिंह करेंगे 5वीं गेंद। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी शॉर्ट फाइन लेग पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता सिंगल निकालने का मौका मिला। सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 6 रन। छह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज संदेश के लिए अंकुर सिंह। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद घुमाकर मारने की कोशिश की, सीधा बैक टू द बॉलर अंकुर सिंह। मैंने पहले कहा था इन्हें ये क्वेश्चन मार्क कभी नहीं होता कि उनके सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज क्यों है स्ट्राइक के ऊपर, क्योंकि काफी बढ़िया ये शुभम गुड़विदे पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। 36 रनों की एक शानदार पारी इस यंगस्टर द्वारा हमें देखने का मौका मिला। एक ओवर की समाप्ति के बाद अगर हम टोटल देखें 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। मयूर वाघमारे गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए। इसके बाद का मुकाबला तेजस जी हमें आपको बताना है। गावदेवी गावठान बनाम रसायनी 11 रसायनी। तो गावदेवी गावठान बनाम रसायनी 11 रसायनी। इस मैच का हालांकि ये पहला सत्र है, लेकिन जैसे चौथा ओवर शुरू होगा आप दोनों कप्तानों से मेरी सूचना है कि आपको टॉस के लिए आना है। मंडप डेकोरेटर्स, हेलो मंडप डेकोरेटर्स। और ये देखिए गौरव घोसालकर ने एक्स्ट्रा कवर पर मारने की कोशिश की, विजय बालाजी द्वारा थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, 2 रन नजर आए। तीसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। इन 3 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ देखिए फंबल ऐसे होते ही रहते हैं क्रिकेट में। जो फंबल हमने देखा विजय बालाजी द्वारा, टीम का टोटल 9 रन। तो गावठान के कप्तान यहां पर आ चुके हैं, रसायनी 11 रसायनी के कप्तान। ये देखिए फाइन लेग पर मारने की कोशिश की थी, जिस एरिया से पिछले मैच में इन्होंने रन बटोरे थे। तो कल आकाश टकले का जन्मदिन है, 12 छोटिया अभिजीत ठाकुर का जन्मदिन है और कप्तान ने उनके कप्तानी की कमान सौंपी है। तो ये व्हाइट बॉल और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 10 रन। रसायनी 11 रसायनी के कप्तान। तो ये टॉस होगा जिस जोड़े को मैंने 2 हंसों का जोड़ा कहा था, एक हैप्पी फैमिली, नाना पवार और शिल्पा पवार, इन दोनों के शुभ हाथों अगला टॉस होगा रसायनी 11 रसायनी बनाम गावदेवी गावठान। गेंदबाज तैयार, मयूर वाघमारे, राइट आर्म ओवर द विकेट शुभम घोड़बिंदी के लिए। ये गेंद और क्या खूबसूरत, जैसी गेंद आई वैसा वार हुआ और एक्शन पे जब रिएक्शन हुई तो नंबर आया 6। और इस 6 के साथ शुभम घोड़बिंदी का फॉर्म दर्शाते हुए खुद शुभम घोड़बिंदी, क्योंकि जिस अंदाज से पिछला मैच वो खेले थे, 36 रनों की निर्णायक पारी उनके द्वारा जो हुई थी नेरे धुंधरे विभाग के खिलाफ, उस पारी ने इस यंगस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। और आपका अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ हो तो कोई भी गेंदबाज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सांख का क्यों ना हो, गेंद उस गेंदबाज की भी आपको फुटबॉल की तरह नजर जरूर आएगी। कॉन्फिडेंस लेवल, खुद में अगर आत्मविश्वास हो, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी हमेशा कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप में हो
तो ये इस तरह के शॉट्स नजर आते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार मयूर वाघमारे, उस्मान पटेल बने दर्शक और दर्शक बने उस्मान पटेल मिड विकेट रीजन पर। जिस तरह से लगातार 2 छक्के दागे मयूर वाघमारे के खिलाफ। यंगस्टर गेंदबाज हैं, काफी बड़ी टूर्नामेंट खेलने का तजुर्बा है। शुभम गोडविंदे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन खुद को एक्सपीरियंस खिलाड़ी के तौर पर सांचे में ढाला इन्होंने। जैसा मैच वैसा खेल, जैसा सवाल वैसा जवाब। दो छक्के लगातार, उन 2 छक्कों के बदौलत टीम का टोटल आ चुका है 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार ये लटक चुके हैं, ये लटक चुके हैं शुभम गोडविंदे। आखिरकार मयूर वाघमारे ने 2 छक्कों का जवाब उनके विकेट से दिया, निकाला उन्होंने शुभम गोडविंदे का विकेट। लॉन्ग ऑन के ऊपर एक आसान सा कैच, और ये दूसरा करारा झटका मिला टीम एसपी खालापुर को। अब देखना ये होगा 2 विकेटें जाने के बाद टीम का जो टोटल है 22 रन, 4 ओवर का ये मैच है, और 50 अगर होते हैं तो फाइटिंग टोटल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी है खालापुर में, वो गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाजी को चकमा दे सकती है। और विशाल और आकाश की थिंकिंग यही रहेगी कि इन्हें 40 के अंदर रोका जाए। प्रति ओवर 10 इतने ज़्यादा नहीं है इस बैटिंग पैराडाइज पर, लेकिन 12-15 की औसत, 1 ओवर भी अपोजिशंस द्वारा अगर अच्छा आता है तो वो मुश्किल औसत होती है। मयूर वाघमारे इस ओवर की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पूरी तरह से चूके वहां पर गौरव घोसालकर। तो शिल्पा पवार और नाना पवार, मयूर पाटिल और अभिजीत ठाकुर, इनके बीच टॉस होगा और इन दोनों के शुरुआत होगा। टॉस बॉक्स, हेलो हेलो। तो देखिए शुभम गोडविंदे की 2 छक्कों वाली पारी हमें देखने का मौका मिला। अब कल्पेश जाधव गेंदबाजी की, कल्पेश जाधव हालांकि बल्लेबाजी की बागडोर संभाले हुए, वहीं दूसरी तरफ हमारे खोपोली के मशहूर कमेंटेटर विनोद सोलंकी, जिनका निक नेम है लल्लू, गावठान ने टॉस जीता। जो लल्लू कभी नहीं बनते किसी से उल्लू, उनके द्वारा शुभकामनाएं आ चुकी है टीम एसपी खालापुर और किंजल ट्रॉफी 2019 को। गेंदबाज विजय बालाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, अच्छी गेंद थी। अंपायर ने कहा इसे लीगल करार दिया, व्हाइट बॉल के लिए छोड़ा था कल्पेश जाधव ने, लेकिन लीगल करार होने के कारण डॉट गेंद इस ओवर की पहली डालने में कामयाबी मिली। विशाल की अच्छी सोच, कल्पेश ठाकुर की जगह बालाजी को खिलाना। 2 गेंदें काफी अच्छी डाली, बाय के तौर पर ये रन मिला। और इन 2 गेंदों में ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका ढूंढे। जिस तरह से लाइन थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, बिल्कुल। और ये लाइन अच्छी है बालाजी के सेहत के लिए भी और मैत्री स्पोर्ट्स पड़ोसपे के सेहत के लिए भी। और ये देखिए गौरव घोसालकर ने सीधा दे मारा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, नंबर आया 6 और 6 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से वाइडिश लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री के बाहर 4 रन। विजय बालाजी की 2 गेंदें इतनी अच्छी थी कि मैं तारीफ करने से चूका नहीं, लेकिन उसके बाद जो गेंदें आई वो तारीफ करनी होगी गौरव घोसालकर की। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की,
जिस तरह बालाजी के एक्शन पर उन्होंने रिएक्शन दिखाया। टीम का टोटल 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तीसरा ओवर चल रहा है। तीसरे ओवर की अब तक 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है। 11 रन बालाजी के इस ओवर में आ चुके हैं। विजय बालाजी बारक्या कांबड़े के लैंग्वेज में ये नजर आते हैं हमेशा। देखिए बल्ले पर आई थी गेंद, 1 रन तो जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 34 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे विजय बालाजी। आखिरी गेंद, तीसरा ओवर चल रहा है और ये देखिए ये लाइन जरूरी है विजय बालाजी के लिए ताकि बल्लेबाजों को परेशान करे। आखिरी गेंद उन्होंने डॉट डाली। कुल मिलाकर इस ओवर में आए 12 रन। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल अगर हम देखें 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। आखिरी ओवर बचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस आखिरी ओवर में कितने रन ये 2 बल्लेबाज बटोरने में कामयाबी हासिल करते हैं, कल्पेश और गौरव घोसालकर, क्योंकि ये स्लॉग ओवर है। 15+ रन ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मैत्री स्पोर्ट्स पल्स पे अपने गेंदबाज से यही उम्मीद करेगी कि एक ऐसा ओवर हो जिसमें 4-5 रन हो और इस टोटल को 40 के अंदर रोका जाए। तो सोच तो दोनों तरफ की होगी, दोनों तरफ पॉजिटिव थिंकिंग होगी। एक तरफ 10-15+ रन ढूंढने की कोशिश की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ उन रनों को बचाने की कोशिश करेंगे अंगद पाटिल। स्लॉग ओवर, मारधाड़ वाला ओवर जहां पर हर गेंद बाउंड्री पार हो, इस मंशा के साथ बल्लेबाज बल्लेबाजी करने में मशगूल रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हर गेंद पर बड़ा हिट बल्लेबाज लेकर ना आए, इस मंशा में गेंदबाजी होती है गेंदबाज द्वारा। तो ये जो मंशा है उस मंशा के हिसाब से खेल होगा। एक तरफ मारने की कोशिश की जाएगी, एक तरफ बचाने की कोशिश की जाएगी। बचाने की कोशिश करेंगे अंगद पाटिल, मारने की कोशिश करेंगे गौरव घोसालकर। राइट आर्म ओवर द विकेट। चौथे ओवर की आखिरी पहली गेंद और इस पहली गेंद यानी कि आखिरी ओवर की इस पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वहां पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। जिस तरीके से खेल आगे जा रहा है, उस आगे जाने वाले खेल पर अंगद पाटिल की रफ्तार हावी हो चुकी है। फिर से एक बार लगातार दूसरी डॉट गेंद। कप्तान से हम उम्मीद नहीं कर सकते ऐसी, क्योंकि कप्तान है गौरव घोसालकर। टोटल अगर हम देखें टीम का 34 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, और उसके बाद 2 डॉट गेंदें डाली अंगद पाटिल ने राइट आर्म ओवर द विकेट। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। इस गेंद को खेला कवर क्षेत्र में। जब तक इस गेंद को फील्ड करें, दूसरा रन लेने की जो कोशिश थी वो कोशिश नाकाम हुई और रनआउट के तौर पर यह विकेट मिला मैत्री स्पोर्ट्स पल्स को। और झटका लगा टीम एसपी खालापुर को गौरव घोसालकर के रूप में। तो 3 गेंदें इस ओवर की अब तक बची है। 3 गेंदें अगर देखी जाए, यानी कि हाफ एन ओवर अगर हम देखें, शुरुआती 3 गेंदें तो अच्छी डाली गई, 2 डॉट और यहाँ पर एक सिंगल। तो स्लॉग ओवर में जिस तरह गेंदबाजी होती है जसप्रीत बुमराह की, जिस तरह रनों को रोकने की वो कोशिश करते हैं, वो कोशिश हमें नजर आई अंगद पाटिल द्वारा, क्योंकि स्लॉग ओवर है ये। और 3 गेंदें उन्होंने जो डाली है अब तक, 3 गेंदों में महज सिंगल। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है मैत्री स्पोर्ट्स पल्स पे के लिए? इससे अच्छा क्या हो सकता है? और ये देखिए केतन मुंडे, अजीबो गरीब शॉट खेलने की कोशिश की गई। चिंचपाड़ा के यानी कि एमपीएससी ग्राउंड के ऊपर जो अंगद पाटिल मैंने देखा था, और इस अंगद पाटिल को जो मैं देख रहा हूँ नाना पवार, इसमें काफ़ी बदलाव मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। वहाँ पर जो रफ्तार नज़र नहीं आ रही थी, वो रफ्तार स्किंचल ट्रॉफी 2019 में अंगद पाटिल द्वारा नज़र आ रही है। और अंगद पाटिल का यही जोश आगे जाकर काम करेगा मैत्री स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल ये जो रफ्तार थी, वो रफ्तार उस ग्राउंड के अंदर नज़र नहीं आई, लेकिन उस पिच के ऊपर नज़र नहीं आई, लेकिन इस पिच के ऊपर वो रफ्तार भी नज़र आ रही है। और वो नियंत्रित गेंदबाजी, जो गेंदों में नियंत्रण होना चाहिए किसी भी गेंदबाज द्वारा, वो नियंत्रित गेंदबाजी हम अंगद पाटिल द्वारा देख रहे हैं।
और ये देखिए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लेकिन ऐसा लगा केतन को कि शायद ये बाउंड्री पार करेगी लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक गोल्डन ओवर की समाप्ति हुई, जिस ओवर में भले ही अंगद पाटिल को विकेट ना मिला हो, टीम को विकेट मिला हो रनआउट के तौर पर, लेकिन स्लॉग ओवर में जिस तरह रनों को बचाया जाना चाहिए वो बचाने का काम किया। मारने में नाकाम रहे एसपी खालापुर के बल्लेबाज, उस वजह से रनों के ऊपर जो अंकुश लगाना जरूरी था उस अंकुश को लगाया अंगद पाटिल ने। उस वजह से जो टारगेट 50 के करीब नजर आ रहा था वो टारगेट एकदम से नीचे आया और टीम का टोटल बना 38। जीत के लिए 39 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 24। दूसरे सत्र में क्या कुछ होगा, फिर से एक बार क्या रायगढ़ के टाइगर की दहाड़ हमें देखने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, या आकाश तारेकर का क्लास जो पिछली इनिंग में हमें देखने का मौका मिला, क्या वो क्लास हमें नजर आएगा? इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी विनोद पाटिल सर भोपर। सेट केले ते पळसपे संघासमोर आणि लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून पुन्हा एकदा उस्मान पटेल आणि आकाश तारेकर असे दोन स्टार खेळाडू सलामीला येत आहेत आणि पहिले षटक घेऊन येत आहेत खालापूर संघाकडनं प्रवीण शिंदे. प्रवीण शिंदे डावखुरी गोलंदाज आहेत, पहिल्या सामन्यामध्ये प्रभावित केलं होतं प्रवीणने. तर बघूया प्रवीण और द विकेट. यावेळेस मिस टायमिंग झालंय, झेलची शक्यता आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय आणि इथे मात्र उस्मान पटेलला बाद केलंय रॉयल डकवरती आणि पहिला मोठा धक्का लागतोय यावेळेस मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे संघाला. उस्मान पटेल बाद होतोय एकही धाव न करता या ठिकाणी तंबूच्या आश्रयाला. मागच्या सामन्यामध्ये उस्मानने खूप चांगली सुरुवात केली होती चौकार षटकार लगावून, मात्र आता इथे प्रवीणने त्याला पहिल्या चेंडूवरती लॉंग ऑफला झेल देण्यासाठी भाग पाडलं आणि पहिला धक्का लागलेला आहे मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे संघाला. 39 धावांचं टार्गेट आहे, पहिल्या चेंडूवरती यश येते, मात्र इथे अशाच प्रकारची गोलंदाजी
निरंतरपणे जर सुरू राहिली तर त्या सामन्यामध्ये रोमांच पाहायला मिळेल. मागच्या सामन्यात आपण पाहिलं मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे संघाची फलंदाजी किती ताकदवर होती. 64 धावा त्यांनी लिलया पूर्ण केल्या 4थ्या षटकामध्ये आणि आता मात्र 39 धावा त्यांना पूर्ण करायच्या आहेत 24 चेंडूमध्ये. आता 23 चेंडूमध्ये या 39 धावा कराव्या लागतील. मैदानावरती 3ऱ्या क्रमांकावरती येतोय विश्वजित म्हात्रे उर्फ आव्या संघनायक. 1 डाऊनला. स्ट्राईकला मात्र आकाश तारेकर. प्रवीण शिंदे ओव्हर द विकेट. हा चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक तोच आहे. पुन्हा एकदा येणार का? इथे मात्र दोघांचं भांडण. तिसऱ्याचा लाभ. कुठल्याही प्रकारचा संवाद नाहीये. कम्युनिकेशनचा अभाव पाहायला मिळतोय. हा झेल पकडता आला असता आणि ऑलमोस्ट हा झेल गेला होता क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. मात्र इथे विडावता क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावला आणि इथे मात्र 2 क्षेत्ररक्षकांमध्ये धडक लागली आणि जीवनदान मिळालंय ते म्हणजे आकाश तारेकरला. आणि या जीवनदानाचं रूपांतर विजयामध्ये करण्यासाठी फारसा वेळ लागणार नाही आकाशला. मागच्या सामन्याचा हिरो आकाश तारेकर ज्याने अप्रतिम कामगिरी केली होती. 29 धावांची बहारदार खेळी साकारली होती. मात्र क्षेत्ररक्षकांनी इथे फार मोठी चूक केलेली आहे. ज्या प्रकारे शिडाच्या नावेला वाऱ्याचं साह्य अपेक्षित असतं, एखाद्या गायकाला वादकाचं साह्य अपेक्षित असतं, तेच क्रिकेटमध्ये एखाद्या गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षकांना ती साथ अपेक्षित असते. खाली बसून खेळताय स्लॉक स्वीप. यावेळेस मात्र चेंडू जमिनीच्या समांतर जातोय फाईन लेगला भेदून 4 धावांसाठी. विश्व क्रिकेटमध्ये एखाद्या गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षकांना साथ फेवरेट स्ट्रोक आहे. ऑन साइड हा त्यांचा स्ट्रॉंग झोन आहे. असंख्य धावफलकावरती आहे 5. जीवनदान आकाश तारेकरला मिळालं. एक नामी संधी चालून आली होती मात्र कुठेतरी संवाद झाला नाही दोघांमध्ये. एखाद्या क्षेत्ररक्षकाने जर कॉल दिला असता वेट हा झेल मी घेतो, दुसऱ्याने कॉल दिला असता तू घे वगैरे, तर या गोष्टी घडल्या असत्या. मात्र इथे तसं काही घडलं नाही. हा चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न टायमिंग झालं नाही. चेंडू शॉर्ट मिड विकेटला येतोय. खूप वेगाने आकाश या ठिकाणी धाव पूर्ण करतोय. फिटनेस अत्यंत चांगला आहे. कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासून जी चपळाई आकाश तारेकरमध्ये पाहायला मिळाली आहे ती आजवर ही चपळाई सातत्याने पाहायला मिळते. अत्यंत बुद्धिमान खेळाडू आणि खूप परिश्रम केलेले आहे. त्याचं यश आज प्रत्येकाला पाहायला मिळतंय. मात्र त्यामागचा संघर्ष आकाश तारेकरचा संघर्ष फार कमी लोकांना ठाऊक आहे. हा चेंडू ऑन साइडला गॅप आहे. क्षेत्ररक्षक खूप आत होते आणि चेंडू मात्र सीमा रेषेच्या बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी तो झेल पकडला असता तर बघायला मिळाला नसता. आणि इथे मात्र आकाश तारेकर फायदा घेतोय. एखाद्या देशाकडे अणुबॉम्ब आहे ही भीती जशी इतर देशांना वाटत असते चेंडू मात्र तारेकर एखाद्या संघामध्ये याची भीती नेहमीच प्रतिस्पर्धी संघाला वाटत असते. आणि आकाश तारेकरला जीवनदान देऊन स्वतःच्याच पायावरती दगड मारलेले आहे. आणि इथे मात्र आकाश तारेकर या जीवनदानाचा पुरेपूर फायदा घेत असताना षटकार वसूल करतोय आणि संघाची धावसंख्या नेऊन ठेवतोय ती 12च्या घरात. गोलंदाज काय करणार? जर क्षेत्ररक्षक त्याला साथ देत नसतील तर गोलंदाजाचं मानसिक खच्चीकरण होत असतं. हा चेंडू यावेळेस मात्र घुटना टेक तमाशा देख अशा पद्धतीने यावेळेस आकाश चौकार वसूल करतोय आणि या चौकाराने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती पुढे सरकते म्हणजे 16 धावा. जीवनदानानंतर आलेले हे 2 मोठे फटके येत नसतील. आकाशला बाद करण्याची संधी होती शून्यावरती. ज्या प्रकारे उस्मानला बाद केलं होतं तशी संधी होती. मात्र आकाश तारेकरला जीवनदान दिलं आणि एक षटकार एक चौकार नंतर तो स्ट्राईक आल्यानंतर तमाशा देख अशा पद्धतीने धावसंख्या 16. 39 धावा करायच्या आहेत म्हणजे अजूनही 23 धावांची गरज आहे. येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये 23 धावा करायच्या. 7.66 असा आस्किंग रेट आहे. समीकरण सोपं आहे मात्र क्रिकेट आहे अनिश्चिततेचा खेळ आहे. एखादा संघ असं वाटत असतं सामना जिंकणार आहे मात्र मैदानावरचं समीकरण त्वरित बदलतं. तर क्षणाक्षणाला रंग बदलणारा हा खेळ, क्षणाक्षणाला समीकरण बदलणारा हा खेळ, सरड्यासारखा सातत्याने रंग बदलत असतो हा खेळ. कधी काय घडेल या खेळामध्ये सांगणं फार कठीण आहे. क्रिकेटमध्ये भविष्यवाणी करणं बऱ्याचदा मूर्खपणा ठरतं.
आणि या सामन्यामध्ये बघूया काय दडलंय. आतापर्यंत मजबूत स्थितीमध्ये मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. उस्मान बाद झाल्यानंतर या ठिकाणी जबाबदारीने खेळ करतायत. दोघांकडे प्रचंड अनुभव आहे, प्रचंड गुणवत्ता आहे, अफाट गुणवत्ता या दोघांकडे. आणि आपल्या ग्रामीण संघातून खेळत असताना कित्येकदा एक हाती किल्ला लढवण्याचे पराक्रम केलेले, कित्येक मैदानं गाजवलेले, भल्या भल्या गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमक पवित्र त्यांनी घेतलेला आहे. हा चेंडू यावेळेस कॉपी बुक स्टाईल मध्ये ड्राईव्ह करतायत. कव्हर ड्राईव्ह क्रिकेट मधला एक नेत्रदीप देखणा फटका पाहायला मिळतोय. विश्वजितच्या बॅट मधून 4 धावा येत आहेत. पवित्र त्यांनी घेतलेला आहे. विश्वजित दाखवून देतोय फक्त ऑन साइडला नाही, मी ऑफ साइडला किती चांगल्या प्रकारे खेळू शकतो याचं प्रात्यक्षिक या ठिकाणी त्यांनी सादर केलं. क्रिकेट मधला एक कव्हर ड्राईव्ह क्रिकेट मधला एक धावफलकावरती 20. आमच्या सोबत गुणलेखक आहेत सचिन मोरे. कांचन पालकर या ठिकाणी दुपारच्या भोजनाचा आनंद घेण्यासाठी गेलेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या जागेवरती सचिन येत आहेत. यावेळेस खाली बसून फाईन लेगला यावेळेस भेदून काढलाय. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. धावसंख्या धावफलकावरती 24. अत्यंत सुंदर अशी स्पर्धा. रायगड जिल्ह्यातील सन्मानाची, मानाची, प्रतिष्ठेची ज्या स्पर्धेची वाट क्रीडारसिक आतुरतेने पाहत असतात, ज्या स्पर्धेची वाट सर्व खेळाडू आतुरतेने पाहत असतात, अशी ही स्पर्धा किंजल स्पोर्ट्स चषक व उपसरपंच चषक 2019 9व्या वर्षामध्ये पदार्पण करते. आणि सातत्याने प्रेक्षकांचं प्रेम या स्पर्धेमध्ये यंदाच्या हंगामात देखील पाहायला मिळते. हा चेंडू ऑफ साईडला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. बऱ्याच वेळानंतर एक डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय, अन्यथा धावाच आपण पाहत होतो. आणि इथे मात्र कल्पेश जाधव डॉट चेंडूने कमबॅक करत असताना 2 चेंडूवरती 2 चौकार आले होते, मात्र त्यानंतर डॉट चेंडू. पुन्हा एकदा कल्पेश ओव्हर द विकेट. हा चेंडू आडव्या बॅटने खेळता टायमिंग तितकंसं जुळलं नाही. चेंडू मिड विकेट झोनमध्ये जातो, त्या ठिकाणी थोडीशी चूक होते, मात्र एकच धाव मिळते. आणि एका धावेने धावसंख्या धावफलकावरती आपण 25 पाहतोय. सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं मॅन ऑफ द सिरीजच्या या बाईकने. मात्र शेवटच्या दिवशी आपल्याला कळेल ही मालिका वीराची बाईक सिटी 100 जिचा मायलेज खूप सुंदर आहे, खूप चांगला मायलेज आहे. हा चेंडू यावेळेस मात्र आकाश लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या बाहेर. आकाश तारेकर पारगाव ब्रँडेड 6R. धावसंख्या धावफलकावरती पुढे सरकते ती म्हणजे आपण पाहतात यावेळेस सुंदर आहे. 31 चांगला मायलेज आहे. आता फक्त 8 धावांची गरज आहे विजयासाठी. आकाश लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या बाहेर. कल्पेश हा चेंडू खाली बसून फाईन लेगच्या वरून चेंडू आउट ऑफ द पार्क. 6R. व्हॉट अ शॉट. आकाश तारेकर सारखे फलंदाज जेव्हा फलंदाजी करतात तेव्हा फलंदाजी करणं किती सोपं काम आहे हे नेहमी पाहायला मिळते. आणि संधी मिळाली होती, संधीचं सोनं करता आलं नाही. त्यामुळे झेल सुटल्यानंतर मैदानावरती काय घडू शकतं हे आपण टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये पाहिलेलं आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधलं सर्वात मोठं उदाहरण रोहित शर्माचं 264 धावा त्याने ठोकल्या होत्या जेव्हा त्याला 6 धावांवर जीवनदान मिळालं होतं. मार्टिन गुप्टिलने 237 धावा कुठल्या होत्या. ब्रायन लाराला डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये 2 वेळा जीवनदान मिळालं आणि त्याने 500 धावा वैयक्तिक कुठल्या होत्या. एक 9 धावांवर जीवनदान मिळालं, दुसरं 21 धावांवर जीवनदान मिळालं आणि 500 धावांची डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये सर्वोच्च खेळी त्यांनी साकारली. असे अनेक उदाहरणं आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असेल, टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये असेल. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडो कॅच, जीतो मॅच, पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा हा खेळ. यावेळेस चेंडू जातोय लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षकाचा अंदाज या ठिकाणी चुकतोय आणि आज चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. आणि या ठिकाणी आज सामना जिंकलेला आहे सहजतेने. पुन्हा एकदा एक हाती सामना जिंकलेला आहे. मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे संघाने आपली विजयी घोडदौड या ठिकाणी सुरू ठेवलेली आहे. या संघाला पुढच्या सामन्यासाठी आपण शुभेच्छा देऊया. आणि आपण मैत्री SP खालापूर या संघाला या ठिकाणी हार्डलक म्हणूया, कारण खूप चांगली सुरुवात केली होती त्यांनी पहिला सामना जिंकून. मात्र या ठिकाणी या सामन्यामध्ये त्यांना
चांगली फलंदाजी करता आली नाही आणि फलंदाजी तर झालीच नाही, मात्र गोलंदाजांना देखील या ठिकाणी या धावसंख्येचं संरक्षण करण्यामध्ये अपयश आलेलं आहे. तर मैत्री स्पोर्ट्स पळसपे संघाने 2 सामने जिंकलेले आहे. अत्यंत ताकदवर असा संघ अंगद पाटीलला पाहू शकाल. इनामपुरीच्या डिरेवली एक्सप्रेस बालाजीला मात्र या ठिकाणी संधी मिळाली आहे. अंकुर पाटील एक जबरदस्त स्टार कास्ट आहे आणि ह्या संघाची बांधणी खूप चांगली आहे. तर तिसरी लढत आजच्या दिवसातील या ठिकाणी संपलेली आहे. गावदेवी गावठाण वर्सेस रसायनी 11 रसायनीमध्ये पुढची लढत आहे. तर रसायनी 11 रसायनी संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.